नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारा जो सीरीज है जियोग्राफी ऑफ बिहार थ्रू मैप, उसका ये फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है, पांचवा लेक्चर है ये। चौथे लेक्चर में हम लोग बिहार के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन को देखे थे, जिसमें कि स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने कवर करा था, ये वाला चीज़। और थोड़ा टेबल भी देखा था। इसमें हम लोग बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी नोट डाउन करेंगे। इसका मैंने टेबल भी बना दिया है। तो देखो, ये वाला डिस्ट्रिक्ट है जो अपना, तो बिहार हो गया। ठीक है, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये वेस्ट चंपारण है, अब आपको पता होगा। यहाँ पे एक है उदय, वैसे वीटीआर भी है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। उदयपुर वन्य प्राणी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी को कहते हो। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये जो है, ये किस पे है? On the Oxbow Lake of गंडक रिवर। ठीक है, ये गंडक रिवर ऑक्सबो लेक बनाती है, उसी पे है। ठीक है, फिर यहाँ ये आपको तो पता होगा कि दैट इज वीटीआर है। एक ना कैट सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है, आप बताना कि ये कैट सर्टिफिकेशन क्या है। सर्टिफिकेशन, तो ये कैट सर्टिफाइड है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब देखो, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। पार्क है। इस वाल्मीकि नेशनल पार्क को लोकली वहाँ के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, तो भैंसा लोटन कहते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, आपको पता होगा। वहाँ पे नेपाल में इसको क्या कहते हैं, तो चितवन नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, चितवन नेशनल पार्क। ये सब पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अब देखो, हम इसका एक्सेस करे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ वीटीआर से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे और थोड़ा सा हिस्ट्री से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। अब देखो, हम लोग वाइल्ड लाइफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पे इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन अक्सर रहता ही है, एक या दो क्वेश्चन। तो अब मेजर मेजर पूछ चुका है कि कहाँ लोकेटेड है वेस्ट चंपारण में, या ये सब चीजें क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार। तो अब थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करके कुछ पूछ लेगा, तो इसके लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो देखो, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दो चीज है, वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का फॉरेस्ट कवर देखोगे तो ये अप्रॉक्स कितना है, 901 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वेस्ट चंपारण का 17.4% है। वेस्ट चंपारण का 17.4% है वीटीआर। ठीक है, वेस्ट चंपारण का हम लोग एरिया देखे थे पिछली वीडियो में, 5225 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास था। ठीक है, तो उसका ये 17.4 है। अब अगर टोटल फॉरेस्ट एरिया तो इतना हो गया। ठीक है, जिसमें से वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका 880.78 स्क्वायर किलोमीटर है, और नेशनल पार्क जो है उसका 335 स्क्वायर किलोमीटर है। अब देखो, इसका ना कुछ इतिहास है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, साथ ही साथ वो भी देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, वो दो जमींदारी स्टेट्स के पास थे, या फिर कह सकते हो आप लोकल स्टेट जो हुआ करते थे उनके पास था, बेतिया राज एंड रामनगर राज। ठीक है, दोनों के पास मिला जुला के था। ये लोग अपना टिम्बर प्रोडक्शन के लिए यूज करते थे। स्टेट गवर्नमेंट इसके मैनेजमेंट का कंट्रोल ले ली, रामनगर राज से ली कब, 1950 में, और बेतिया राज से ली 1953 में। ठीक है, और 1954 में बिहार प्राइवेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक्ट 1947 के अंदर। याद रखना, बिहार प्राइवेट बिहार प्राइवेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक्ट 1947। आपको ना ये एक्ट से कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले और फंसा दे, कि इसको कहेगा फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1862 के अंतर्गत लिया गया था कि 1962 के। तो वो याद रखना आप कि बिहार प्राइवेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक्ट 1947 से इन दोनों स्टेट से ले ली। ठीक है, उसके बाद इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया।
ठीक है, वो सब उसके बाद है कि कब-कब ये बना, तो ये सब आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप ये याद रखना कि हाँ, इसको 18th टाइगर रिजर्व के नाम पे, मतलब भारत में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, और ये 18th टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब देखोगे वही टोटल एरिया ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कितना है, 898। तो अगर 900 किलोमीटर स्क्वायर भी आता है तो वो चलेगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है, इसका एरिया जो है 335 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। और अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का देखोगे तो इसका हो जाता है 898 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि गंडक रिवर में चंबल में फर्स्ट, याद रखना कि चंबल रिवर जो है, रिवर इसमें फर्स्ट ब्रीडिंग साइट ऑफ घड़ियाल है। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि सेकेंड ब्रीडिंग साइट ऑफ घड़ियाल ये बना है गंडक रिवर में, और वो है वेस्ट चंपारण में। ठीक है, ये भी गंडक में ही है, एंड दैट इज इन वेस्ट चंपारण। ठीक है, ये आप याद रखना, रिसेंट में इसको बनाया गया है। तो ये हम लोग का हो गया वेस्ट चंपारण के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है दरभंगा। ये वाला है अपना दरभंगा। ठीक है, तो दरभंगा के बारे में कुछ फैक्ट है, ये आप जान लो। यहाँ पे कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी है। कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और यहाँ पे एक पोखर है जिसको हरही पौंड कहते हैं। ठीक है, वो भी आप याद रखना, हरही पौंड। ठीक है, तो कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी कहाँ है, दरभंगा में, और हरही पौंड कहाँ है, दरभंगा में। देखो ये पड़ता है वैशाली। वैशाली दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने लिख दिया। ठीक है, वैशाली में देख लेते हैं। यहाँ पे है बरैला झील। ठीक है, आप याद रखना, बरैला झील। ठीक है, और यहीं पे है सलीम अली जुब्बा सहनी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये आप याद रखना कि वैशाली में है बरैला झील एंड सलीम अली जुब्बा सहनी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पड़ता है, अच्छा अररिया में आपको पता होगा कि ये है अररिया, अररिया अररिया ये डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे एक मंकी पार्क बनाई जा रही है, मंकी पार्क। तो आप याद रखना कि मंकी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो अररिया में। देखो ये वाला जो जिला है इसको कहते हैं बेगूसराय। कहाँ लिख दें हम इसको, और ठीक है यहाँ लिख देते हैं। ये है जो जिला, दैट इज बेगूसराय। आपको अब पता होगा क्योंकि हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। बेगूसराय में आपको पता होगा काबर ताल लेक है, कांवर लेक या काबर ताल या कांवर लेक कहते हैं। ठीक है, लेक, तो ये आप याद रखना। यहाँ पे कांवर झील बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, तो वो भी आप याद रखना कि कांवर झील, कांवर लेक से आपको याद ही रहेगा कांवर झील बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये जो है 39th रामसर साइट है, आपको पता होगा साइट।
आप बताना, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इसको रामसर साइट का दर्जा कब मिला था। ठीक है, अब ये जो है एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, एशियाज लार्जेस्ट कांवर झील, ये काबर ताल ऑक्सबो लेक है। और हमने बताया है कि ये किस रिवर के मियांडरिंग के वजह से बना है, तो बूढ़ी गंडक के मियांडरिंग के वजह से बना है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। उसके बाद कटिहार में एक है, ये अपना कटिहार है, कटिहार यहीं से गंगा बाहर निकलती है बिहार से। यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है गोगा बिल बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो ये आप याद रखना, गोगा बिल बर्ड सेंचुरी। अब देखो ये वाला जो जिला पड़ता है, ये वाला, इसको कहते हैं भागलपुर। भागलपुर, हाँ, भागलपुर में एक डॉल्फिन सेंचुरी है जिसका नाम है विक्रम शिला बर्ड सेंचुरी, गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ठीक है, ये आप याद रखना। अब देखो ये वाला जो है डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम है मुंगेर। मुंगेर में एक है भीम बांध सेंचुरी, जिसको आप जानते होंगे, भीम बांध सेंचुरी। और यहीं पे है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप जो भी कह लो, भीम बांध सेंचुरी या भीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसको कब बनाया गया था, तो 1976 में बनाया गया था, ये भी याद रखना। अच्छा, मुंगेर में एक और फैक्ट जान लो कि यहाँ ओल्डेस्ट योगा सेंटर है। ठीक है, ये भी परहैप्स कोई तो PYQ है। ठीक है, उसके बाद जमुई। जमुई के बारे में आप मोर ओवर जानते होंगे, लेकिन हम लोग अभी भी देख लेते हैं। ये है अपना जमुई। ठीक है, जमुई के बारे में आप जानते होंगे कि 81st एंड 82nd रामसर साइट है। 82nd, मेरा एक टैलेंट है कि मैं बोलता कुछ और हूँ, लिख कुछ और देता हूँ, तो माइंड मत करना आप। नागी डैम बर्ड सेंचुरी, आप लोग का भी कुछ ना कुछ टैलेंट होगा ही। 82nd है नकटी डैम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, अब ये जो पड़ता है ना नकटी डैम, ये झाझा फॉरेस्ट रेंज में पड़ता है, ये याद रखना, फॉरेस्ट रेंज में पड़ता है। ठीक है, और ये जो रामसर साइट है, ये मैनमेड है, मतलब ऑक्सबो लेक या वैसे कुछ पे नहीं बना है, मैनमेड है, तो ये भी याद रखना आप। ठीक है, तो ये हो गया जमुई में। अब इसके बगल में पड़ता है नवादा, ये है नवादा, दिख रहा होगा तो ठीक है। यहाँ पे ककोलट वाटरफॉल है, ककोलट के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ककोलट वाटरफॉल। ठीक है, एक यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है जो है रजौली बर्ड सेंचुरी। ठीक है, रजौली बर्ड सेंचुरी, तो ये आप इसको याद रखना। देखो ये जो रीजन है, ये रीजन, ये कोडरमा कोडरमा रीजन है, जिसको क्या कहते हैं, माइका कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कोडरमा है, कोडरमा माइका कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, वो माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये है गया। ठीक है, गया के बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ पे है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये भी 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था।
और अगर ये भी देखोगे तो 1976 में हुआ था, लेकिन उससे 1-2 महीना पहले हुआ था ये। तो ये ओल्डेस्ट, याद रखना कि ये ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार है, ठीक है? याद रखना, ये जो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सिर्फ बिहार में ही नहीं है, बल्कि झारखंड में भी है। तो बिहार एंड झारखंड दोनों में फैला हुआ है। इतना हो गया। अब है हम लोग का यहाँ कैमूर। तो कैमूर वाला इम्पोर्टेंट है। कैमूर, यहाँ है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसके बारे में आप जान लो कि इसका एरिया कितना है। एरिया है 1504 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, 0.5 कुछ भी तो हो सकता है, 0.5। इसको कब बनाया गया था? और ये याद रखना कि ये जो है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार है, ठीक है? तो लार्जेस्ट ऑफ बिहार, आप इसको वो करके रखना, ठीक है? ठीक है, तो थोड़ा कलर बदल लेते हैं। अब इसमें 2 वाटरफॉल हैं, करकट गढ़ एंड तेलहर। तेलहर वाटरफॉल जो है, इसमें कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पड़ता है, ठीक है? इसका अप्रॉक्स 34% ग्रीन कवर है। और सेकेंड टाइगर रिजर्व यहीं बनाने की बात चल रही है। पहला कौन है? वीटीआर, आपको पता होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण का। और सेकेंड टाइगर रिजर्व कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाने की बात चल रही है, ठीक है? हाँ, इसमें हम लोग ये बगल में इसके रोहतास पड़ता है, ये औरंगाबाद पड़ता है, ये गया तो ही गया। रोहतास में 2 कुंड है, पिछले वीडियो में हम लोग करे हैं। धुआं कुंड है, धुआं कुंड। और एक और है माझर कुंड, माझर कुंड। याद रखना आप ये चीज। अब देखो, ये है बक्सर। बक्सर, बक्सर में एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम ही है बक्सर बर्ड सेंचुरी, तो वो तो आपको ऐसे भी याद रहेगा। ये है पटना, ठीक है? पटना, ये पटना में एक बायोलॉजिकल पार्क है जिसको कहते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान कहते हैं, या फिर बायोलॉजिकल पार्क कह लो आप, ठीक है? ये याद रखना कि जो संजय गांधी जैविक उद्यान है, ये फेमस है किसके लिए? तो लिख सकते हो, फेमस किसके लिए है? तो राइनो ब्रीडिंग के लिए फेमस है, राइनो ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, हम लोग राइनो डे कब मनाते हैं? राइनो डे हम लोग 22 सितंबर को मनाते हैं, तो ये भी आप याद रखना। अच्छा, इसी पटना में, इसी पटना में और कहाँ लिखें, इधर ही लिख देते हैं, अब क्या ही है। इसी पटना में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, ठीक है? तो ये हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं, कहाँ है? ऑफ कोर्स पटना में है, तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। तो देखो, हम लोग का इतना इन्फॉर्मेशन इस डिस्ट्रिक्ट से निकल गया। ये मैप देख सकते हो क्या हाल किए हम लोग। तो ठीक है, भर दिए इन्फॉर्मेशन से, और मैप से पढ़ने में आसान भी है, समझ में आता है। तो ये टेबल है, और इसके अलावा आपका नोट्स होगा, तो देख लेना आप नोट्स भी अपना। तो यही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क एंड सेंचुरी वेस्ट चंपारण में है। टाइगर, राइनोसोर्स, लेपर्ड, गौर, स्लोथ बियर के लिए फेमस है। अभी ये वनली टाइगर रिजर्व इन बिहार है। फिर कैमूर, कैमूर एंड रोहतास में पड़ता है।
लार्जेस्ट है, 1504 किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास है, और सेकंड टाइगर रिजर्व यहीं पे बनने वाला है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया एंड नवादा कोडरमा रीजन, और ये झारखंड में भी फैला हुआ है, ठीक है, 1976 में बना था, अर्लीस्ट है। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मुंगेर में, नोन फॉर हॉट स्प्रिंग एंड पार्ट ऑफ खड़गपुर हिल्स, ये भी याद रखना कि ये कौन से हिल्स का पार्ट है। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजगीर में, ठीक है, और राजगीर वाला शायद हम लोग लिखना भूल गए थे, यहाँ पे है पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पटना के नीचे है राजगीर, राजगीर, तो यहाँ पे है पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना आप, ठीक है। तो ये है नालंदा राजगीर में, और ठीक है, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी बेगूसराय, हम लोग को पता है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रामसर साइट इसको 20 में मिला था, और एशिया का लार्जेस्ट ऑक्बो लेक है। नागी नकटी जमुई में, ठीक है। फिर बरैला झील सलीम अली जुब्बा सहनी बर्ड सेंचुरी वैशाली में है, 1997 में हुआ था, नेम्ड आफ्टर सलीम अली, ये ऑन्कोलॉजिस्ट हुआ करते थे, नहीं मतलब बर्ड्स के से रिलेटेड जो स्टडी होती है ना, उससे उसी के थे ये। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण में है हम लोग, ऑन गंडक फ्लड प्लेन ऑक्सोबो लेक है, ठीक है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? भागलपुर में है, 1991 में डिक्लेयर किया गया था। संजय गांधी पटना में है जैविक उद्यान। राजगीर जू सफारी सेकेंड जू ऑफ बिहार है, ये भी याद रखना। एक थर्ड जू की भी बात चल रही है, ठीक है, ये बताना कहाँ बन रहा है। राजगीर जू सफारी सेकेंड जू ऑफ बिहार है, बताना। थर्ड वाला प्रोपोर्ट जू एंड मंकी पार्क, ये देखो ये बता दिए, ये अररिया में रानीगंज में बन रहा है, ठीक है। प्राइमेट्स वही बंदर, तो ठीक है, थर्ड जू है बिहार का यही वाला। फर्स्ट जू कहाँ है? पटना में संजय गांधी। सेकंड कहाँ है? तो राजगीर जू सफारी। एंड थर्ड कहाँ है? तो वो रानीगंज अररिया। हाँ, तो ये है अपना, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग टूरिज्म का देख लेंगे, एकदम ये सब लेटेस्ट है, ठीक है, क्योंकि अभी बिहार सरकार टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रही है, तो ये अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।